Centre's farm laws challenged in Supreme Court. Government calls farmers for talks. Farmers to step up agitation. BJP readies big pro-law campaign. Deadlock far from over. 6 p.m. Prime with Ankit Tyagi. Good evening and welcome. This is 6 p.m. Prime coming to you live from the Ghazipur border, the Delhi and UP border, where the farmers continuing their protests for the 16th day. I am Ankit Tyagi. Now, before in fact I tell you about what we have seen throughout the day, let me first tell you at this moment what is happening behind me. This is in fact the Ghazipur border where the farmers are sitting. There is a truck that has come. And they are going to distribute some shawls and kumbals and other things for these farmers. Before in fact I also tell you about how the farmer agitation is going to intensify, let me now go across to BKU's spokesperson, senior leader Rakesh Tikait, who is here. Tikait साहब, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है? ये तो जो लोग आ रहे हैं, कंबल यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, लोग सर्दी में हैं तो उनके लिए है। तो ये लोग खुद ही वॉलंटरी लोग आ रहे हैं, इधर उधर से लोग भेज रहे हैं, वॉलंटियर करा रहे हैं, बेचने नहीं, कोई मार्केट भेज रहे हैं, लोग भेज रहे हैं, जो वॉलंटियर है वो भेज रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट होगा, बैठ कर लोग ले लेंगे। 16 दिन हो गए हैं सर, आप लोग 16 दिन में 6 बार सरकार से बातचीत कर चुके हैं, अभी तक कुछ समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। कल से आप कह रहे हैं कि आंदोलन और बढ़ा दिया जाएगा? नहीं, कल से टोल पे है, वो एक मूवमेंट का हिस्सा है। टोल को ये मानते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनी उनके रहते हैं, वो एक विरोध करने का एक तरीका है कि सरकार हमारी पूर्ण रूप से बात हमारी सुन, ये हमारा। कृषि मंत्री सीधा सीधा कह चुके हैं कानून वापस नहीं लिया जाएगा, हमने तो बहुत सारे अमेंडमेंट भी कर दिए। एमएसपी पे आपकी बात थी, उसको भी मान लिया, अश्योरेंस देने की। नहीं मानना ना, उन्हें एमएसपी पे मानना। वे पूर्ण रूप से जो हम कहना चाह रहे हैं, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। वे कहते हैं कि एमएसपी पे हम लिखित इंश्योरेंस देंगे कि एमएसपी खत्म नहीं होगा और एमएसपी जैसे था ऐसे ही रहेगा, उसी से तो नुकसान हो रहा है। हमने कहा कि आपको कानून बनाना पड़ेगा, जो बाहर की कंपनियां खरीदेगी, कोई भी वो खरीदेगा, वो भारत सरकार का जो एमएसपी रेट है उससे नीचे में नहीं खरीदेगा। ये सरकार कह रही है कि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे लोगों प्राइवेट कंपनी को कह देंगे कि उतने पैसे में ही खरीद लो। वो सब तय हो जाता है आपस में। गन्ने में है, गन्ने में 3 वो है, एक जो रिजेक्ट है उसका अलग रेट है, जो भारत सरकार से रिजेक्टेड हो गया, और हल्की क्वालिटी का है उसका अलग रेट है, जो सामान्य जाति का उसका अलग रेट है, और जो अपर क्लास है उसका अलग रेट है। सरकार आज ये भी कह रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको बताया है कि एक्सट्रीम लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने पूरा किसानों का जो आंदोलन है उसे हाईजैक कर लिया। यहाँ तो नहीं कोई मिला, उस तरह का आदमी तो नहीं कोई है, हमें तो नहीं कोई मिला। तो क्यों लग रहा है आपको इस तरह की बातें उड़ाई जा रही है? अब सरकार का है, आंदोलन तोड़ने के सरकारों के तरीके होते हैं। अरे हम अपने काम से आ रहे हैं, हमारा काम कर दो। किसानों के लिए आप बिल कहते हो कि बिल लेकर आए, किसान से आप बात नहीं करोगे, किसान से आप पूछोगे नहीं, आप किसान का बिल है और आप ले आए, ऐसे नहीं चलेगा। कितने दिन तक चलेगा ये? देखो अभी तो ये चलेगा, अभी नहीं खत्म होता। और जो कह रहे हैं कि सिर्फ अब तो पंजाब हरियाणा के किसान रह गए, बाकी सारे तो थक रहे हैं, वापस जा रहे हैं। कहाँ चले गए वापसी? अगर पुलिस प्रशासन उनको रोक रही है, उनको आने नहीं दे रही, यहाँ तो पूरा देश भर के किसानों के मसले हैं। इनसे ट्रेन चला दो, ये फिर देख लेना, ट्रेन तो चलवा दो। तो कल पूरा रेल रोको होगा? टोल नहीं, हम तो रेल चलाने की बात कर रहे हैं कि रेल चल जाए। पंजाब में वहां तो रेल रुकी रही, तो टोल प्लाजा के पूरे देश में कर जाएंगे? रोक रहे, विरोध करने का एक तरीका है हमारा एक किसान तो फ्री है, एक विरोध है हमारा
कि सरकार के वहां तक हमारी बात जाए। दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने की बात हो रही है, तो वहां तो यूपी के किसान ही उतरेगा अगर बंद करना पड़ेगा उसे। तो वो तो खोलने की बात कर रही, बंद करने की हम कहाँ बात कर रहे हैं। टोल खोल देंगे सारे। टोल खोलने की बात है, बंद करने की नहीं। हम तो अब खोलने का आंदोलन चला रहे हैं। ऐसे नहीं ले जाएंगे टोल वालों को। वो है, सरकार हमारी बात सुन रही, क्यों किसानों को इन मोमेंटम में उसमें जाना पड़ रहा। आपको लगता है कुछ उम्मीद है अब आपको? सरकार कह रही है कि डेट बता दीजिए दोबारा कब बैठना है। सरकार बतावे कब बैठना, हमारे जो इशू है इस पर बात कर रही हो तो बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। राकेश टिकैत ऑफ द भारतीय किसान यूनियन in fact very clearly saying that this is going to go on. The farmers are digging in their heels, and as I was telling you earlier that from tomorrow the agitation is going to intensify. He was also telling us the farmers have decided that they are going to not only make sure that entire toll plazas are free. There are people, those who in fact don't have to pay for toll plazas, but they're also saying that the Jaipur Delhi and Agra Delhi highway is also blocked. Now the farmers have taken their fight to the top court as well, where the Bharatiya Kisan Union has challenged these farm laws. The matter is likely to be heard in the third week of December. Agriculture Minister Narendra Singh Tomar meanwhile has appealed to the farmers to stop their agitation and rethink on their proposal. This is what he is still in fact asking the farmers to do. हम सभी देशवासियों को अपील करना चाहते हैं, जो सरकार का अखड़ रवैया है उस अखड़ रवैये को सुधारने के लिए हम सभी को अब लड़ाई के मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए हमने कल का जो सभी संगठनों को मतलब अपील की है, वो संगठन से संदेश भी आ रहे हैं। पूरी तरह से कल को टोल फ्री होगा, कोई टोल नहीं भरेगा, और जियो की सिम, उनके मॉल और जियो रिलायंस के पेट्रोल पंपों का तेल नहीं डलवाया जाएगा, इसका बहिष्कार करेंगी। और रेलवे जो है, रेलवे महकमे के कर्मचारी हैं, जो उनकी जथेबंदियां हैं, उन्होंने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने भी यहाँ पर समर्थन पत्र दे दिया है। बोले हम खुद रेलवे ट्रैकों पे जाएंगे, खुद रेल आवाजाही ठप करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि किसान भाइयों ने अभी तक आंदोलन को अनुशासित बनाकर रखा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति और जनता की परेशानी ये न हो, यह भी चिंता यूनियंस को करनी चाहिए और इस जिम्मेवारी को भी यूनियन को महसूस करना चाहिए। ये मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ। गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है, और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है, और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है, और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। Also with the help of a map make you understand what are the routes which are further going to be blocked by the farmers. So just take a look at this map. The Delhi Jaipur, which is an extremely busy in fact route, this is going to be blocked from tomorrow. We are hearing that farmers from Punjab are coming in, more farmers from Haryana, and there are hundreds of tractor trolleys from in fact Rajasthan, which are going to block the entire route as well. Meanwhile, the Delhi-Agra highway is also going to be blocked. That's what we are in fact hearing. The Yamuna Expressway is expected to be blocked as well. So this is the latest. Let me now go across to my colleague Maushmi Singh, who is joining us with more details from the Singhu border. I am at the Ghazipur border. Maushmi is at the Singhu border, which is another, in fact, main focal point as far as this protest is concerned. Maushmi, I was just speaking to Rakesh Tikait very clearly, in fact, saying that the ball is in the court of the government. They have to decide what resolution and when it can be done. What is the mood at Singhu border?
Ankit, I had the chance of speaking to one of the senior union leaders who are heading this entire agitation, and we were told specifically that two of the entire steps that the farmers were going to take have been halted as of now, and one is the rail roko, the other one is the ghirao of MPs and MLAs of the BJP. So these two steps have been curtailed, perhaps halted as of now, because remember yesterday the union leaders had announced that they would be indulging in a rail roko in the near future, but that step has been stopped. But clearly, if you look at the agitation where it's headed as far as tomorrow is concerned, we do believe that they have given clear instructions and sent a message to all the farmers that if the administration does stop you on the way from wherever you're coming towards Delhi, stop there and sit in protest there, and that eventually means that there could be many roadblocks, many highways that could be jammed because the farmers were not allowed to near in or close in towards Delhi, and that's why they've halted on the way. We'll have to see how that really pans out. But as of now, there is an upbeat mood amongst the union leaders and the farmers as well, as the strength continues to multiply. Thank you so much, Maushmi, for joining us with all those details. I'm getting a breaking news right now. The government of India has received a report from the intelligence agencies, which is in possession of India Today as well, claiming that the ultra-left leaders and pro-left-wing extremist elements have hijacked the farmers' agitation. Intelligence report says that they are credible intelligence inputs to indicate these elements are planning to instigate the farmers to indulge in violence, arson and damage public property in the coming days. It is a matter of deep concern for me. While we have been very open to having a dialogue with the farmer unions, the dialogue is going on, my ministerial friends are talking to them, the government has an open mind, but I see a very sinister design to hijack the whole movement. Be it the Khalistani element, I believe it is not right. But there is enough evidence available that Tukde Tukde gang is seeking to overtake, fulfill their own agenda. Come on, there are people who are suffering judicial process. Their bails are being rejected because of the evidence available in the prosecution case against them. And there are serious charges. And their photo frames are being displayed as if to show them as victims and trying to literally exploit the farmers' union for their own extraneous cause. That is very, very unfair. Rahul Srivastav, National Affairs Editor, India Today, is joining me with more details on this. Rahul, while the government claims that there is a credible intelligence that the left-wing extremist organizations are taking over or hijacking the movement, the fact is, and I just spoke to Rakesh Tikayat, and he said, we don't worry about these things. You don't see any leftists here. The fact, he says, that these are the ways that the government tries to break a movement as it is getting stronger. Yes, Ankit, I think both the government and Tikayat are right. Why I say that this information that there are several unions which are part of this agitation who have a direct affiliation to CPIML Liberation or certain aggressive, strident left groups. This was a fact known to the government. Still, they were invited to the talks with the government. So the government was accommodating even them primarily because they were part of the core group as far as the agitation is concerned, and the government was not talking about them being Tukde Tukde gang or backers of the extreme left wing. Now that the talks have broken down, these intelligence reports are out, the Law Minister has made a scathing statement that the movement is being hijacked. The idea, Ankit, is very simple. The first attempt now is to create the sense of doubt and isolate those who are
more strident as far as the demand for repealing is concerned and empower those who are pursuing the middle path. That way, perhaps the government hopes that there could be the division of Fisher could well be the first step towards the resumption of dialogue, at least, not perhaps the end of the struggle. On the other hand, if you notice, today the BJP has declared that it's going to carry out a nationwide campaign in favor of the farm bills. 100-odd Kisan Sammelans, 718. Rahul, I will talk about that. Hold on. I need to give more information to our viewers on that, and I'm just going to come back to you on that as well. I wanted to speak to you on this information campaign that the government wants to start as well. But the fact, Rahul, at this point of time, the farmers see this entire, that the left wing is hijacking it, the extremists are hijacking it. The law minister saying Tukre gang, again using the word Khalistani. They feel, and that is the sense on the ground, that this is an attempt to discredit the farmers' movement by the government. It's only creating distrust between the government and the farmers further. But as Rahul was mentioning, that the BJP now wants to go on an overdrive to try and tell the benefits of this law. As far as the people are concerned, they do believe that they are on the back foot as far as the information drive is concerned, and they want to ramp it up. So the government has made, the BJP has now made a plan. The plan, in fact, is to elaborate the use and what all are the benefits of the farm law. The Saffron Party will be holding Kisan Sammelans and Chaupals on over 100 locations across the country. The BJP leaders will also address press briefings in 718 districts of the country to try and address some of the fears as far as the farmers are concerned. Now, this after Agriculture Minister Narendra Singh Tomar today said that the farmers, there will be no change in the MSP. The minister also reassured the farmers that the centre is already waiting for them to get back and for the resumption of the dialogue between the government and the farmers. This morning, the Prime Minister also tweeted Tomar's Thursday briefing, saying that the minister has explained the farm laws in greater detail. भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं हैं, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में उनकी चिंता थी ये कमजोर होगी, तो ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि एपीएमसी को भी सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन उनकी चिंता ये थी कि कुल मिला के एपीएमसी के भीतर टैक्स होगा और बाहर जो है ट्रेड होगा उस पर टैक्स नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य सरकार प्राइवेट मंडी को भी रजिस्टर्ड कर सकती है और उस पर वो टैक्स लगा सकती है जैसा कि अंदर लगा हुआ है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें आपका समाधान हो सकता है। Rahul Srivastava continues to be with us. Rahul, the feeling that at least I get that the BJP still thinks that they can get away or possibly can diffuse the situation by a massive PR campaign. Does the party, is this the exercise that the party wants to undertake because they believe that there is largely a massive campaign against them and possibly not much room for negotiation now? Ankit, I think the idea is to create one. See, Ankit, I always believe governments have deep pockets of tricks. And if you see how the government has operated, it has played for time. It has played to create a fissure. It has tried to create fault lines. Now this latest attempt is to create a sense of doubt about certain organizations which are part of the campaign. And then the attempt is to go across the nation talking about the farm bills. What the government is doing through this exercise, Ankit, the attempt is to isolate
to the Bharat Bandh's failure to become a pan-Indian, create a pan-Indian impact has emboldened the government to go for this exercise in which it will try to create a picture that it is only farmers from a very restricted region of India who are protesting against the farm bill. That is basically to create a larger public picture that in case there are no talks, in case talks don't succeed, in case there is a complete breakdown, can there be a crackdown? Before the crackdown, the government wants to look reasonable. It wants to create a public impression which lacks sympathy for these farm unions. And that's where lies the government's trick. That if all fails and there is a crackdown, the government wants the public and the nation with it. So a massive PR campaign by the government and of course the ruling BJP to make sure that if there is, if things come to a head and there is a crackdown, they can try and minimize the damage to the image of the government. It's very interesting that the government is only worried about the image as far as these farmers are concerned. Thank you, Rahul, for joining me. I was just telling you earlier that the farmers are now digging in their heels for a long haul. And what you are seeing here at the Ghazipur border is a lot of distribution which is going on of warm blankets and things that people in fact can wear. I just want to, let me try and slip in. Sir, 1 second. Sir, कहाँ से आए हो आप? सर ये सेवा किसान भाइयों की। आए कहाँ से हो? अमृतसर से। अमृतसर। क्या क्या लेकर आए हो? कंबल लेके आए हैं, लोई वगैरह। हाँ जी, कंबल लेके आए हैं। दे रहे कंबल दे रहे। अच्छा, कंबल वगैरह बांट रहे हैं यहाँ पे? हाँ, कंबल बांट रहे हैं। ये किसान जो ठंड में मारे जा रहे हैं, इन्हें कंबल दिए जा रहे हैं। इनकी 24 घंटे सेवा में है। ये अमृतसर से सरदार जी लेके आए हैं। आप लाए हो सर? आप लेकर आए हो अमृतसर से लेके आए हैं। अमृतसर से। कितने कंबल लेकर आए हो? कितने कंबल वगैरह लेकर आए हो? ये कंबल कोई 620 है। आप भी किसान हो? हाँ जी, हम किसान हैं। तो क्यों लेकर आए आप वहाँ से? हमारी एजिटेशन चल रही है। अगर मोदी जी को नहीं पता चल रहा है, हमें तो पता है ना कि हम क्या अपना हक मांग रहे हैं। तो उसके लिए हम उनकी हेल्प करने के लिए ठंड में जो आपके भाई बैठे हुए हैं, उनके लिए आप लेकर आए हो? हाँ जी, हाँ जी। हम यूपी वालों के लिए लेके आए हैं जो यूपी साइड बैठे हुए हैं। हम अपने पंजाब वाले हमारे उधर बहुत खुश है, लेकिन हम इधर इनको देना चाहते हैं। बंदे तो अपने में सक्षम है, ऊपर हमारे जो लोग बैठे हैं सक्षम है अपने आप में, उनके लिए तो अपने लिए हर चीज काफी और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, जो लोग यहाँ से आसपास गाँवों से आए हैं उनके पास इतनी सुविधा नहीं है, तो उनके लिए ये भाई साहब क्या इंतजाम हो रहा है? ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वाज सेइंग. द डिटर्मिनेशन एज फार एज द फार्मर्स आर कंसर्न्ड are right now, it is only increasing by the day. As you saw, the distribution which is taking place here, people coming all the way from Ludhiana to distribute, in fact, these blankets and warm clothes to the farmers, those who have been protesting here. Another important aspect, a slice of life as far as these farmers, those who have been on the highway for the last 16 days, sitting under the open sky in chilly winter, is the young farmer, the youth, which is trying to popularize the entire farmers movement using various social media applications. Take a look at this story filed by my colleague Kumar Kunal. Farmers are fighting their battle on roads, but it's not just about road or by sloganeering and other things. They are also running a parallel campaign on social media, and I can show you that how these young farmers, they are putting their stickers, I love Kheti, and there is an application on various platforms by the name Apni Kheti as well, and they are trying to reach out those who are not yet connected to this farmers protest, farmers agitation, how they are planning to do. We have several youth they are youth farmers, and they are also putting, which is where it is written proud farmer, and actually what does it mean and how they are trying to make awareness among the others. We are several farmers, young farmers. आप लोग कैसे आगे बढ़ा रहे हो, किस तरीके से लग रहा है कि ये आवाज़ आपकी आगे भी सुनी जाए? सर, हम पूरे सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहे हैं। एक सारे जितने भी हमारे ग्रुप हैं, युवा हैं, हम उत्तराखंड से हैं, ये हमारे भाई यूपी से हैं। हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं कि जिससे लोगों को ये पता लगे कि फार्मर कौन है,
जो एक भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि पंजाब वाले बैठे हुए हैं वहाँ पर आके, पंजाब वाले हैं जी वो कांग्रेसी हैं। हमारे बीच में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, सब एक पीसफुली अपनी खेती के लिए, फार्मिंग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। So what is actually, what point they want to make is that this is a farmers protest. This is not any related to any sect, not any political party. They are for the farmers and they are proud farmers. ये proud farmer का क्या मतलब आपके हिसाब से? सर जो खेती है सर, आज सर सिख कौम जो है 90% खेती पे डिपेंड है। आज सिख कौम में अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाई करके अच्छी पोस्टों पे, अच्छे सिंगर, मतलब हर तरफ हर क्षेत्र में उन्होंने कामयाबी प्राप्त की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से ही उठे हैं, खेती बाड़ी से ही रिलेटेड हैं। इसलिए सर हमें प्राउड है कि दुनिया कुछ भी करे, लेकिन हमें इस बात का प्राउड है कि सर हम उगाते हैं तो दुनिया खाती है सर। All right. So you heard the farmer, the young kids, in fact, they're farmers, those who are trying to use social media to, get more people to join their protest, to also popularize this entire movement. A massive campaign they feel is going on to discredit this, and that is why they're using all these platforms. Now, while there are farmers from Punjab, those who are protesting on the borders, the Singhu border, what is happening back home? Because many of these farmers have left their houses. They have been here for the last couple of months. What is it, how is it that their families are coping up? The villages of Punjab have united like never before. At Panchayat level, there are committees which have been formed to make sure that the families of the farmers, those who are protesting on the border, they are well fed, their supplies keep coming to them. Take a look at this story. My colleague Anand Patel filed from Fatehgarh. The local Gurdwara in Rana Bhola updating citizens on agitation at Delhi's borders. The stir working as glue in the otherwise politically divided villages. Even after a fortnight, the farmers' agitation is going full steam ahead. The unrelenting and undaunted farmers are sitting on Delhi borders, all because of the community help from farm to families in villages like these. The jaggery from this village is sweetening the tea and the milk consumed by farmers agitating 250 kilometers away. ये क्या आपके जो किसान वहाँ धरने पे बैठे हैं उनके लिए है? हाँ, उनके लिए बना रहे हैं। वहाँ राशन की तोड़ ना आए, पाला है, गशार्दी में अच्छा होता है खाने के लिए। हम वहाँ बेचते हैं, आज भी भेजा है कुंटल बना के। आज ट्राली हमारे पिंड से भर के गई है। जो लोड है किसी को भी वही काम करते हैं, किसी को टोट नहीं आने देते जिम्मेदार को। Women are leading from the front, performing seva at the community kitchen to feed the agitators. हमसे जितना बन पड़ता है हम करते हैं। हमारे भाई बहन वहाँ गए हुए हैं, हम उनके लिए जो भी बनता है यहाँ से बना के भेजते हैं। वो हमारे लिए वहाँ पे बैठे हैं, ठंड में मर रहे हैं। हम भी किसान की बेटी हैं, हम उनके लिए जो बन पाएगा हम करेंगे। हम ये लड़ाई जीत के दिखाएंगे। Local youth take turns to attend to aging parents and crops and cattle of those who are away to be part of the stir. पंचायत की तरफ से हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसके थ्रू हम उनकी मदद करते हैं। जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो हमको, जहाँ पंचायत को किसी भी मेंबर को बताते हैं। किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके घर पे दवाई पहुंचाते हैं। किसी को दूध की ज़रूरत पड़ती है उसके घर पे दूध पहुंचाते हैं। हमारे जो भाई बहन किसान आंदोलन में टाइम लगा रहे हैं, गए हुए हैं, ठीक है, उनको किसी चीज़ की कमी ना आए, ताकि जो कि उनको जितना टाइम उसको वहाँ पे फाइट करना है तब फाइट कर सके। उनके लिए खाने पीना राशन की कमी ना रहे, इसलिए हम सब तैयार हैं। The community supporters help farmers to keep the stir largely apolitical. ये आंदोलन जो है जन आंदोलन है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी सरकार का या किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। ये जमीन और जमीर की लड़ाई है। जब जमीन पे हमला होगा, जमीर पे हमला होगा, तो वो व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलेगा। It is this collective spirit or the Sanja Jazba of Punjab that has kept the farmers' agitation going so far. Riding high on the massive ground support from every corner of the state, the farmer union leaders have managed to withstand intense pressure from the centre during negotiations and press for their demands. With camera person Anil Jaiswal, this is Anand Patel
in Fatehgarh Sahib district for India Today. So the farmers, in fact, especially the villages in Punjab, making sure that those who are fighting for what they believe is the future, their future, they are well fed. The supply lines are open. Very interesting scenes, in fact, here as well. Just as we were talking in the last hour and a half, this entire hut has been constructed here, right under the Ghazipur border. And a lot of people, in fact, working on this. Bhai sahab, क्यों ये झोपड़ी क्यों बना दी आपने? देखिए, अब परमानेंट रहना है, 6 महीने लगे, साल भर लगे, अब तो जो परमानेंट किसान का ठिकाना बन चुका है, अब यहीं रहना है जब तक सरकार नहीं मानती। तो ये तो 1-2 घंटे में आपने पूरी झोपड़ी खड़ी कर दी। ऐसी लाखों झोपड़ियां बनेंगी यहाँ पे, हर किसान आएगा और यहीं पर स्थायी रहेगा। गांव यहीं बसेगा, पूरा गांव बसेगा, पूरा प्रदेश बसेगा, पूरा गांव बसेगा, पूरा प्रदेश। I just want to in fact also show you, because that's what you are seeing as the final product. This is where the construction of this hut, the material, is being in fact made by these farmers. So self-sufficient, self-reliant, and in for a long haul as you and I speak at this moment. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.